अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों 1992 के बाद इन आलमी ताकतों ने एकदम हमारी दुनिया को तब्दील कर दिया। उस प्लान का नाम था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें दोस्तों हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेंजेस लाए गए, यानी हम कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब खाएंगे, क्या पहनेंगे, यहाँ तक कि हम कब शादी करेंगे और शादी के बाद कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये हमारे ज़हनों में डाला गया। ख्वाहिशात में इजाफ़ा किया गया, इस एजुकेशन के सिस्टम को तब्दील किया गया और हमें खींच के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में धकेल दिया गया। दोस्तों इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास सबसे बड़ी ताकत मीडिया थी, जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। ये मीडिया एक जादू ही है। मसलन आप फ़िरौन के ज़माने में चले जाएं, जब जादूगर तमाशाई को अपना करतब दिखाकर खुश किया करते थे। हालांकि उनकी जादू की हकीकत और चाल कुछ और हुआ करती थी, मगर तमाशाई उसको देखकर खुश होते थे और सारा दिन उस जादू के बारे में सोचते और फ़िरौन के बारे में दहशत में रहते थे। दोस्तों जहाँ वक़्त बदलता गया और इंसान ने मशीन का सहारा लिया, तो ये जादूगर उठकर फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के रूप में आ गए। यानी आप ये देख लें कि हॉलीवुड के कितने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की हुई है, यानी वो जानते हैं कि हमने इंसानों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है, कौन सी बात हम करेंगे जो उनके ज़हन में चली जाएगी। दोस्तों इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया उनका हथियार था। आप खुद ही देख लें कि हमारे बड़ों के ज़माने में सिर्फ मूवीज़ हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे आए और उसके बाद कार्टून्स, डॉक्यूमेंट्री और फिर अब नेटफ्लिक्स आ गई। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस नेटफ्लिक्स के बारे में बात करूँगा कि कैसे ये माशरे के अंदर बेहयाई पैदा कर रहे हैं और कैसे हमें मुख्तलिफ सीरीज़ दिखा के हमारे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है और हमें उस राह पर लगाया जा रहा है जिसमें मेरे अल्लाह की और मेरे नबी की नाराज़गी है। आजकल ये नेटफ्लिक्स का टाइम है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे सामने एक टीवी हुआ करता था, जिधर हमारे माँ बाप बड़े आते जाते रहते थे और हमें डर रहता था कि हम उनके सामने कोई गलत चीज़ ना देखें। पर दोस्तों आज टाइम बदल गया है। ये नेटफ्लिक्स आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, किसी जाने वाले को पता भी नहीं चलेगा आप क्या देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह की मदद और नुसरत से मैं आज की वीडियो में आपको नेटफ्लिक्स की हकीकत के बारे में बताऊंगा कि कैसे नेटफ्लिक्स के थ्रू भी हमारा माइंड कंट्रोल किया जा रहा है और हमें वो दिखाया जा रहा है कि जिसके पीछे चलकर सिर्फ तबाही है। दोस्तों इससे पहले मैं उस तरफ बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली नेटफ्लिक्स के बारे में बता दूँ कि नेटफ्लिक्स क्या है, कब बनी और इसके पीछे कौन लोग हैं। दोस्तों नेटफ्लिक्स एक अमेरिका की मीडिया कंपनी है, यानी नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग सर्विसेज को कहते हैं जहां आप कई चीज़ें देख सकते हैं। सर्विसेज जैसे मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और ड्रामा वगैरह इसमें शामिल हैं। दोस्तों इस वक्त टोटल लोग जिन्होंने इनको फॉलो यानी सब्सक्राइब किया हुआ है या इनकी मेंबरशिप ली हुई है, उनकी तादाद 182.8 मिलियन है। दोस्तों इसको 1997 में लॉन्च किया गया। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम रीड हैस्टिंग है। खैर दोस्तों अब मैं उन नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की तरफ आता हूं कि जिनको आप सुन के भी परेशान हो जाएंगे कि कैसे हमें दिखाकर वो चीज़ें समझाई और दिखाई जा रही हैं जो हमारा दीन हमें बिल्कुल मना करता है। दीन क्या बल्कि हमारा इखलाक भी हमें इस बारे में मना करता है। दोस्तों इसमें सर फहरिस्त तो मसाया है, यकीनन आपने इसके बारे में सुना होगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। इसके बाद आती है 365 डेज़, जिसको पोलैंड में बनाया गया और इसको एक सॉफ्ट पॉर्न फिल्म का नाम भी लिया जाता है। इसमें कुछ ऐसे इखलाकियात से गिरे मनाज़िर हैं कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, पर इसमें दिखाकर हमें इतनी गंदी गंदी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जो मैं आपसे शेयर करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। खैर दोस्तों इसके बाद 13 रीज़न वाई, बॉन्डिंग और ऐसी हज़ारों सीरीज़ हैं जिसमें फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है, जो हमारी यंग नस्ल देख रही है और उनको एक मैसेज दिया जा रहा है। दोस्तों एक सीरीज़ की तरफ मैं आता हूँ जिसको यकीन जानिए बताते हुए मैं ख़ुद भी घबरा रहा हूँ और मैं आपको अपनी कंडीशन नहीं बता सकता। दोस्तों वो सीरीज़ है फर्स्ट टेम्पटेशन
ऑफ क्राइस्ट, जैसे इसके नाम से ही जाहिर होता है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बनाई गई है। ये ब्राज़ील के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया। दोस्तों इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर दिखाया गया है, पर इसको एक कॉमेडी के तौर पर दिखाया गया। और मैं अल्लाह से बड़ी तौबा करके ये बात कह रहा हूँ, इस फिल्म में नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह जो हज़रत ईसा का करैक्टर है वो गे दिखाया गया है। अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों आप खुद देख लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और ये इस सीरीज़ में क्या दिखाया गया है, बच्चे क्या देख रहे हैं और बच्चे उससे क्या सीखेंगे। जो भी वो सीरीज़ देखेगा 100 में से एक बंदे को तो क्लिक हो जाएगी कि यार ये गे तो कुछ भी नहीं होता, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इसके ऊपर ब्राज़ील के जो सदर हैं उन्होंने भी रिएक्ट किया था, पर आखिर में उन्होंने यही कहा था कि जी आज़ादी राय जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद एक लूसीफ़र की सीरीज़ है जो यकीनन आपने देख ली होगी, जो मुख्तलिफ़ सीजन्स पर बनी हुई है। मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको थोड़ा सा लूसीफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ। लूसीफ़र शैतान को कहा गया है। दोस्तों अल्लाह ने कुरान में बार बार बताया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, पर उसमें लूसीफ़र को एक अच्छे करैक्टर के अंदर दिखाया गया, यानी शैतान की अच्छी इमेज दी जा रही है। अब कल कोई बच्चा जिसके सामने लूसीफ़र यानी शैतान का जिक्र है, उसने अगर वो सीरीज़ देखी हुई या उस इंसान ने वो सीरीज़ देखी तो वो कहेगा यार ये तो अच्छा वाला बंदा है, ये दिखाया जा रहा है कि शैतान तो अच्छा है। क्या दोस्तों इसके बाद आती है क्यूरीज़ नामी सीरीज़, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अभी हमज़ा अली अब्बासी ने भी अपनी जो सब्सक्रिप्शन थी नेटफ्लिक्स की वो एहतजाजन इस सीरीज़ की वजह से छोड़ दी। दोस्तों इसके अंदर एक 11 साल की लड़की का करैक्टर दिखाया गया है जो मुसलमान है। अब यहाँ पर आप गौर से सुनिएगा, यानी वो एक मुस्लिम घराने की लड़की दिखाई गई है जो एक डांस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है, पर उसमें इस्लाम को हमेशा जो वेस्टर्न मीडिया में कंजर्वेटिव दिखाया जाता है वो दिखाया गया है। और दिखाया जाता है कि उसके घर वाले इसको स्कार्फ पहनने पर कहते हैं और इस्लाम की जो दूसरी तालीमात हैं वो सिखाते हैं, पर वो उसको नहीं फॉलो करना चाहती। वो फॉलो करना चाहती है उन डांस करने वाले लोगों को। इधर भी आप एक मैसेज देख लें, यानी इसमें भी अगर 100-200 लोग देखेंगे तो उनमें से 5-6 के दिमाग में तो क्लिक हो जाएगी और वो आगे उसको करेगा। खैर उसके बाद वो जो लड़की इमी नाम की जो है उसमें जो करैक्टर है वो आखिरकार अपने घर वालों की बात को रिजेक्ट करके वो चली जाती है और वो डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। दोस्तों ये फ्रांस में बनाई गई है और इसके ऊपर भी अभी बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। ये भी सितंबर में ही रिलीज़ की गई है। इस पर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बहुत लोग बातें कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इसके नेटफ्लिक्स को कहा भी है कि इसको बंद किया जाए, पर नहीं वो दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें जो छोटी जो लड़कियां यानी 11-10 साल की लड़कियां जो हैं उनको एक सेक्सुअल कलर में दिखाया गया है। अब आप इसमें खुद देख लें, कोई छोटी बच्ची या बच्चा इसको देखेगा तो वो भी उस तरफ जाएगा। लाजिम बात है, हमारा दीन इस दुनिया को बनाने नहीं आया, वो आखिरत को बनाने आया है। इसलिए हमने इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों के ऊपर सेक्रीफाइस करना है ताकि हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए। पर इन फिल्म्स के थ्रू हमें एक पैगाम दिया जा रहा है कि नहीं, दुनिया को राज़ी करो, दुनिया को राज़ी करोगे तो कामयाब होगे। खैर दोस्तों बात सिर्फ समझने की है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में ही ये बात बताई थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमें खींच कर फंसा दिया गया है। उसकी मिसाल ये मीडिया ही ले लें, जिसको आखिरकार हमारे कमरे में ला के खड़ा कर दिया गया। आज हर बंदा टीवी का ग़ुलाम बना हुआ है। हमारे टीवी शोज़ को ही देख लें, वो आपस में लड़ रहे होते हैं और बाद में वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, पर हमें उस मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है कि ये सच है, इसको मानो, यही सच है। हम अपने बच्चों को मजबूरन वो दिखा रहे हैं जो हम नहीं दिखाना चाहते, यानी हमारे पास कोई और हल ही नहीं है। खैर मलेशिया ने तो नेटफ्लिक्स के मुकाबले में अपनी एक ऐप मुतारफ़ करवाई है जिसमें वो इस्लामिक कंटेंट को शेयर करते हैं। दोस्तों फिर मैं कहूँगा कि बात समझने की है और हमें समझना चाहिए कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा अपना। आखिर में मैं जाते जाते यही दुआ करूँगा जो हमेशा करता हूँ कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए, उन लोगों की जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिस पर अल्लाह ने गज़ब उतारा। दोस्तों जाते जाते मैं कुरान पाक की कुछ आयात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये हैं। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما